बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू डियर स्टूडेंट्स आज यस अस टॉपिक सह इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एग्रीकल्चर यानी कि एग्रीकल्चर ज़रात पे क्या असर रूद ग्लोबलाइजेशन तो अम ब्रो कि पो कि अमुक क्या असर रूद अस गो पता कि ग्लोबलाइजेशन क्या गई। ग्लोबलाइजेशन क्या गई? Globalization is a process of interaction and integration among people, companies, and government of different nations. Globalization हसा गई यह साख process युस हसा interaction and integration यानी कि यथ मज integration and interaction among the people of different nations यानी कि पान यम मुल्कन लुक कंपनीज ट्रेडर्स पान इंटरेक्ट रिलिस मिलत कल्चर शेयर करान इकॉनमी शेयर करान फाइनेंस शेयर करान वन यम कि वरिस मतलब सोर वर्ल्ड पान रिलित मिलत वन गई ग्लोबलाइजेशन या वन ग्लोबलाइजेशन गई रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द मूवमेंट ऑफ फाइनेंस चूंकि वर्ल्ड वाइड वनस बिजनेस गसान फाइनेंस गसान इनपुट्स आउटपुट्स इंफॉर्मेशन साइंस सोरी गसान शेयर वन गई ग्लोबलाइजेशन एग्जांपल वन बह पे कि अगर हसा इंडिया सोन कंट्री यह करान ट्रेड विद अमेरिका करान ट्रेड विद ब्रिटेन करान ट्रेड विद चाइना करान ट्रेड विद पाकिस्तान करान बिक्स मुल्क से ट्रेड यम हसा पान यह ट्रेड करान यम के जरिए अक इंटरेक्ट यम के जरिए इंटरलिंक्ड अत सरसे वन अत प्रोसेस वन गई ग्लोबलाइजेशन यह ग्लोबलाइजेशन ट्रेड ईज कह ग्लोबलाइजेशन चूंकि यह कल्चर तह आर्ट तह साइंस तह अत सारी या ऑन द बेस ऑफ कम्युनिकेशन अत सरसे वन ग्लोबलाइजेशन यानी कि सोरे दुनिया अकिस मतलब कि ग्लोबल विलेज बन अक्स प्लेटफार्म पे कम कर अत प्रोसेस वन गई ग्लोबलाइजेशन इस हसा यह ग्लोबलाइजेशन यह ना नो फिनोमेना अस नश कह कि ग्लोबलाइजेशन हसा मतलब कि यह हसा प्रान पे यह ग्लोबलाइजेशन गसान तुम वो इत पे कि ये सात इंडस वैली सिविलाइजेशन पे इंडस वैली सिविलाइजेशन मज आय इंडियन रिमेन्स वो मेसोपोटामियस मज गो इस हसा वान तम वक्त ट्रेड और योर गसान तम वक्त डीलिंग और योर गसान यह हसा ज्यादा प्रान पे या रूलर्स यम हसा बड़ बड़ किंग्स तम पान ट्रेड करान या पान तम कल्चर शेयर करान इत पे वान कि अगर इंडिया मज वान यम ड्यूरिंग द मुगल पीरियड्स ये आर्ट आर्किटेक्चर सह आमुत ईरान पे गो यह हसा इंटरेक्शन हसा ज्यादा ब्रोह पे गसान ग्लोबलाइजेशन ज्यादा ब्रोह पे यह नो फिनोमेना अस नश कहें तो मगर इस हसा यह ग्लोबलाइजेशन अत हसा मिले बूस्ट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल ये हसा ब्रिटिशर्स आए हिंदुस्तान एज ए ट्रेडर्स यम सात कॉलोनियल रूल गो ये स्टार्ट अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश यह हाइस्ट रीच पे क्या इंडियन गुड्स हसा गई एक्सपोर्ट ब्रिटेन यम हसा इंडियन स्पाइसेस मिले ज्यादा डिमांड इंडियन कॉटनस हसा मिले ज्यादा डिमांड गो यम हसा कंपनीज या यम हसा इंडस्ट्रीज यूरोपियन कंट्रीन मज तमन हसा मिले ज्यादा बूस्ट ड्यूरिंग दिस ग्लोबलाइजेशन क्या इंडियन यम हसा गुड्स हसा तम रॉ मटीरियल जरूरत सह इंडियन गुड्स नान सह इंडिया मज नान मगर 1990s मज 1990 मज अम ग्लोबलाइजेशन कुस असर पे सनिस ट्रेडस सनिस एग्रीकल्चरस पे 1990 पे हसा पे नेगेटिव इम्पैक्ट यम हसा एग्रीकल्चरस पे ग्लोबलाइजेशन हाँ अम ब्रोह ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन ये इंडियन इकॉनमी पे या इंडियन एग्रीकल्चरस पे क्या इंडियन गुड्स गसान ट्रेड गसान इंडिया मज नई नई स्पाइसेस इन एक्सपोर्ट गसान इंडियन कॉटन गसान एक्सपोर्ट इंडियन कार्डमन इंडिगो यम सारी गसान एक्सपोर्ट मगर इस 1990s मज इंडिया मज LPG रिफार्म आव इंडियन इकॉनमी मज LPG रिफार्म आव कि अम आय इंडियन फार्मर्स हसा पे नई नई चैलेंजेस फेस करें LPG मीन्स क्या गो लिबरलाइजेशन गई प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन यम सात 1990 वनस मज ये रिफार्म आव इंडियन फार्मर्स हसा पे नई नई चैलेंजेस फेस करें क्या पे नई नई चैलेंज फेस करें क्या हसा आव इंटरनेशनल मार्केट्स मज पे कंपटिशन कर इंटरनेशनल मार्केट्स मज पे कंपटिशन कर तो ये मज इंडियन फार्मर्स कम्पीट हेक कर
कहें क्या बाकी कंट्रीज बाकी डेवलप्ड कंट्रीज तमन मज तमन मज बाकी प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स तम लो रेटक क्या तमन हाई सब्सिडी मिलान तम हाई सब्सिडी डेवलप्ड कंट्रीज मज मिलान USA यूरोपस मज हाई सब्सिडी मिलान तम दैट इज वाई इंडियन फार्मर्स यमन हे कम्पीट कर तो पे वारिया ज़्यादा नई नई आए नई नई चैलेंजेस फॉर एग्जाम्पल बह वनमो इत कि यूरोपियन कंट्रीज या USA तब फार्मर्स ज़्यादा कह फार्मर ज़्यादा लैंड तमन ज़्यादा फार्मिंग लैंड कि तक गवर्नमेंट नश ज़्यादा पोस अवेलेबल तम पोस करान फार्मर नश लो सब्सिडी पे ज़्यादा हाई सब्सिडीज पे तमन प्रोवाइड करान तो तमन ज़्यादा कि तमन ज़्यादा सब्सिडी मिलान इरेस्पेक्टिव इंडिया किन फार्मर सब्सिडाइज तूत ज़्यादा सब्सिडी पे मिलान कहें यम कि वजह सत यह प्रोडक्ट्स लास पे हेकान लो रेट्स पे कन कहें चूँकि यम सात इंटरनेशनल मार्केट्स मज रेट वुचन कि यूरोपियन कंट्री हूँ या USA डेवलप्ड कंट्री प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सह लो रेटुक तो इरेस्पेक्टिव ऑफ इंडियन प्रोडक्ट सह हाई रेटुक क्या गो तक लो रेटस ज़्यादा पन डिमांड मिलान तम कि वजह सत इंडियन एग्रीकल्चर अत नेगेटिव इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन सत तो इंडियन एग्रीकल्चर यह प्रॉब्लम गई कि इंडियन एग्रीकल्चर मिलान इंडियन फार्मर पे वारिया चैलेंज फेस कर हे कम्पीट कर तो इंडियन एग्रीकल्चर वोत यह वोत चौराहे पर क्रॉस रोड्स यह गो क्रॉस रोड्स पे यह वोत मतलब चौराहे यह लोगन पता कोत गो क्या करो क्या गो अत गई ज़्यादा क्रॉस रोड्स पे क्या पॉपुलेशन दह खुदा इंक्रीज गसान ठीक इनकम डिक्रीज गसान पॉपुलेशन इंक्रीज एग्रीकल्चर लैंड तुत यूता पॉपुलेशन इंक्रीज एग्रीकल्चर लैंड कम कम दह दह गसान एग्रीकल्चर लैंड कम गई पॉपुलेशन इंक्रीज गसान बोड़ बार असर पे अत पे एग्रीकल्चर कित करो प्रोड्यूस ज़्यादा खो ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्ट कर पन प्रोड्यूस ज़्यादा नारान कम एग्रीकल्चर लैंड कम गो इनकम गो ऑटोमेटिकली डिक्रीज लैंड होल्डिंग क्या साइज लैंड वुक तान मतलब अगर कंस 10 कनाल ज़मीन फॉर एग्जाम्पल अमस आए शुर ोर अमस गई 2.5 कनाल हिस्स पे तमन पॉपुलेशन इंक्रीज गई कि लैंड होल्डिंग साइज गो ज़्यादा कम तो यह इंडियन एग्रीकल्चर गो मतलब रहित क्या करो तो यम पता 1970s मज आव पता नव रेवल्यूशन क्या नाव ग्रीन रेवल्यूशन सत मिले वारिया ज़्यादा बूस्ट इंडियन एग्रीकल्चर यानी कि हाई HYV सीड्स हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स गई इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स मैनवर इस्तेमाल गो पेस्टिसाइड इस्तेमाल गो यम कि वजह सैनिस एग्रीकल्चर थोड़ा बूस्ट मिले ग्रीन रेवल्यूशन सत वो कि थोड़ा बूस्ट वारिया ज़्यादा बूस्ट मिले वारिया ज़्यादा प्रोड्यूस मगर आज वोतमुत यह एग्रीकल्चर ग्रीन रेवल्यूशन यीत अत गई पे कंट्रोवर्सीज अत पे नेगेटिव इम्पैक्ट मतलब एक तरफ एडवांटेज मतलब बेक तरफ ज़्यादा डिसएडवांटेजेस क्या बना काज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बना क्या ज़्यादा ज़्यादा ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स ओवर यूज ऑफ केमिकल्स ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स करान तम क्या लैंड सी डिग्रेड गसान अम गई सन वाटर बॉडीज वाटर बॉडीज तम गई ड्राई तम गई खुशन बायोडाइवर्सिटी फ्लोरा एंड फाना यह गो वैनिश गो अत गो वारिया ज़्यादा इम्पैक्ट वारिया ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पे ग्रीन रेवल्यूशन पे गो वह मतलब कि सोचान कि क्या करो ये एग्रीकल्चर बनाने एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तक ज़्यादा गन फ़ायदे मिलन पजान वनकस पे नई नई आल्टरनेटिव्स पे ठानी ताकि ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन सैनिस इम्पैक्ट गो पजन कह नई नई आल्टरनेटिव्स ठानी यम सोन एग्रीकल्चर बे गो पन लुकन पन डिमांड बराबर पूर कर तो ये वनकस नो आल्टरनेटिव लाइक जीन रेवल्यूशन पे कर जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या गो ये नई पावरफुल सप्लीमेंट्स इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ सीड्स ये नई नई वैरायटी ऑफ सीड्स करो इस्तेमाल कम ज़मीन पे ज़्यादा फसल ये वुचान आज हाइब्रिड सीड्स ज़्यादा इस्तेमाल करान ठीक फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर बल्कि करो ऑर्गेनिक फार्मिंग करो ठीक यम सोन क्रॉपिंग पैटर्न सोन क्रॉप्स अमन मज ज़्यादा
फसल इत्थै पٲٹھۍ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्नस वहीं तक अगर सीरियल्स ववान पल्सेस ववान यम हसा ग्रेन्स ववान अस पजन वो थोड़ा क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर अस पजन तम क्रॉप्स वन यमन हसा ज़्यादा खुद ज़्यादा डिमांड यमन हसा ज़्यादा खुद ज़्यादा बेनिफिट्स यमन हसा ज़्यादा खुद ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू फॉर एग्जांपल अस क्या पज करो तेल करो क्रैश क्रॉप्स इस्तेमाल हेको कर जूट कॉटन जूटस ज़्यादा डिमांड कि कॉटन अगर करो या ये ज़्यादा डिमांड या ब्या क्रॉप्स जेथ्रोपा जोजाबा यम क्रॉप्स यम हसा इस्तेमाल हेको कर ज़्यादा इरिगेशन जरूरत पेवान कहीं ज़्यादा फर्टिलाइजर हज जरूरत पेवान कहीं हेको इस्तेमाल कर ऑयल सीड ज़्यादा खुद ज़्यादा इस्तेमाल कर हेको हर्बल प्लांट्स इस्तेमाल कर ठीक मेडिसिन हर्बल्स तम प्लांट्स ग्रो कर गो अस पज क्रॉपिंग पैटर्न वनस डाइवर्सिफाई कर सन इकानमी बे ज़्यादा सैनिस एग्रीकल्चरस बे ज़्यादा बूस्ट मिल हाँ वो कि ग्लोबलाइजेशन सही 1990s तान 1990s तान हसा सैनिस एग्रीकल्चरस ज़्यादा मतलब ज़्यादा बूस्ट हसा मिले ज़्यादा एडवांटेज हसा मिले ग्लोबलाइजेशन सही बट विद ये 1991 मज LPG रिफॉर्म कोर पानी इकानमी मज तम पत गो सैनिस एग्रीकल्चरस हस पे नेगेटिव इम्पैक्ट कमुक ग्लोबलाइजेशन तो इंशाल्लाह मे उम्मीद तो आसो ये लेसन समझ आमुत तो शुक्रिया क्या पूर तेल आज ग्लोबलाइजेशन पे क्या ग्लोबलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन क्या इम्पैक्ट पे सैनिस एग्रीकल्चरस पे ग्लोबलाइजेशन क्या गो 1990s मज गुस रिफॉर्म आव तो सन यमन फार्मरन क्या पे ज़्यादा चैलेंज फेस कर ठीक तो यम पर सारी कि ताकि सैनिस ग्रीन रूल से कुछ एडवांटेज मिले ग्रीन रूल से कम नेगेटिव इम्पैक्ट्स पे सैनिस एग्रीकल्चरस पे तो अस कम नई आल्टरनेटिव्स पजन वनस चूज कर ताकि सोन एग्रीकल्चर अत हसा मिल बे ज़्यादा बूस्ट तो अथ मकल सोन टॉपिक सोन लेसन एग्रीकल्चर अथ मकल यह आज ये लास्ट टॉपिक तो उम्मीद इंशाल्लाह तो आसो ये समझ आमुत।